अब हम सब ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान के विषय में वृतांत से जानेंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नवीनतम शोध के आधार पर इसका समय 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया गया है। इस तरह यह काल भारत में आर्य सभ्यता के आरंभ में काल हो जाता है तथा इस काल में जिस क्षेत्र में यह सभ्यता पाई जाती थी वह क्षेत्र भारत में आर्यों के प्रथम निवास का सूचक माना गया है। अब प्रश्न आता है, ये क्षेत्र कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिस तर्क को प्रस्तुत किया जाता है वह है कि ऋग्वेद में जिस क्षेत्र का उल्लेख आया हो उसी क्षेत्र का ज्ञान उस काल के आर्यों को रहा होगा तथा वही उनका निवास स्थान भी रहा होगा। इस बिंदु को आधार बनाकर जब ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता है तो देखने को यह मिलता है कि उसमें बार बार सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख किया गया है। भूगोल की दृष्टि से ऋग्वेद का नदी सूक्त महत्वपूर्ण है। इस सूक्त में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। यह नदियां हैं कुभा, काबुल, कुरुमो, कुरीम, गोमती, गोमल और स्वास्तु स्वात। पंजाब की 5 नदियों का भी उसमें उल्लेख हुआ है। यह 5 नदियां सिंधु, सिंध, वितस्ता, झेलम, आशिवनी, चुनाव चिनाव, पुरुन्नी, रावी तथा विपश व्यास है। इनके साथ साथ सतलज, शुत्रदी, सरस्वती राजस्थान की विलुप्त नदी, मरुद्वृधा कश्मीर की नदी तथा गंगा और यमुना का उल्लेख तो सरसरी तौर पर ही किया गया है, किंतु पंजाब, राजस्थान व अफगानिस्तान की नदियों का वर्णन बार बार हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान, पंजाब व राजस्थान ऋग्वैदिक सभ्यता काल का मुख्य क्षेत्र था तथा गंगा नदी का ऊपरी भाग निवास स्थान की पूर्वी सीमा निर्धारित करता था। पश्चिम से पूर्व की ओर आर्यों का प्रयाण उस सिद्धांत को बल प्रदान करता है जिसके अनुसार आर्यों का आदि देश भारत नहीं था अपितु अफगानिस्तान के मार्ग से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। यद्यपि इस विषय पर अभी भी मतभेद बना हुआ है, तथापि अधिकांश इतिहासकारों का यही मत है। अफगानिस्तान, पंजाब तथा राजस्थान में निवास करने वाले आर्यों के जीवन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। अब हम सब जानेंगे कि आर्यों का सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक समाज कबायली समाज था। समाज की आधारभूत इकाई परिवार था जो संयुक्त परिवार के रूप में होता था। पितृ सत्तात्मक समाज में परिवार का मुखिया पुरुष था। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को सम्मान दिया जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का तथा अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का अधिकार था। बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे रूढ़ियाँ विकसित नहीं हुई थी। समाज में श्रम विभाजन पर आधारित भेद स्थापित होने लगे थे, किंतु वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। उसका जन्म इस युग की संध्या वेला में ही हुआ। ऋग्वैदिक जीवन का आर्थिक आधार पशुपालन था। कृषि बहुत सीमित थे। पशुपालन पर आधारित समाज में गाय ने विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। वह संपदा तथा मूल्य का मापदंड थी। पशुपालन व सीमित कृषि के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। मुद्रा का चलन नहीं हुआ था। इस युग की अर्थव्यवस्था भरण पोषण की अर्थव्यवस्था मतलब सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। संपत्ति पर आधारित व्यापक आर्थिक भेदभाव स्थापित नहीं हुए थे। अब हम लोग जानते हैं कि आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। यह काल राजनीतिक संघर्ष का काल था। पशुधन तथा निवास के नए क्षेत्रों के लिए आर्य कबीले आपस में अनार्य जना से युद्ध भी करते रहते थे। क्षेत्रीय राज्य स्थापित नहीं हुए थे। कबीला या जन ही राज्य था। उसके सरदार या मुखिया को राजन कहते थे। सामान्यतः राजन का पद निर्वाचित था। वंशानुगत अधिकार की नींव नहीं पड़ी थी। कबायली राज्य जन
की आधारभूत इकाई परिवार था। परिवारों से ग्राम, ग्रामों से वंश, माफ़ी चाहेंगे, परिवारों से ग्राम, ग्रामों से विष और विषयों से जन का निर्माण होता था। शासन तंत्र एवं कर व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई थी। राजन को दो प्रतिनिधि संस्थाओं, सभा व समिति को विश्वास में लेकर उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ता था। प्रमुख कर्मचारियों के रूप में पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। धार्मिक संस्कृति जीवन, ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की शक्तियों में देवत्व की स्थापना कर उनकी पूजा करते थे। उनके देवता 3 वर्गों में रखे जा सकते हैं: पृथ्वी पर स्थित, वायुमंडल में स्थित तथा अंतरिक्ष में स्थित। समाज में पुरुष की प्रधानता के फलस्वरूप धर्म में भी देवताओं की प्रधानता थी। देवियाँ थी किंतु उनका महत्व कम था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र तथा वरुण थे। देवताओं की आराधना यज्ञों के माध्यम से की जाती थी। यज्ञ पारिवारिक एवं सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के होते थे। ऋग्वैदिक आर्य का जीवन उल्लासमय था। उसमें क्रीड़ा, मनोरंजन, ज्ञानार्जन सभी के लिए समुचित स्थान था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।